महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान परम पिता परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे गुरु, मेरे ईश्वर और मेरे इष्ट, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति वाले हो। आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, और मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, और मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, और जो है मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, और हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम सुंदर विषय जो है वह है कुदरत का कानून। देखिए, ये सारी दुनिया किसी कानून के अंतर्गत चलती है, ऐसे ही उजड़ में नहीं चलती है। हम कानून का पालन करते हैं तो एक व्यवस्थित समाज होता है, और कानून का पालन नहीं किया जाए तो अराजकता फैलती है। देश के अंदर ये जो पुलिस होती है, मिलिट्री होती है, बीएसएफ होती है, ये सब जो है कानून का पालन कराने के लिए जो है ये व्यवस्था होती है। घर में भी बड़े गार्जियन होते हैं, तो वो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जो है उनका रौब रुबाब रुतबा चलता है, और उनका जो है असर पड़ता है। तो उसी तरह से सारा जो कुदरत जो है, जिसके अंदर की चराचर जगत में समस्त प्राणी जो है अपना जीवन जीते हैं, वह भी किसी न किसी कानून से चलती है। बिना कानून से नहीं चलती है। जो कुदरत बनी हुई होती है वो 6 द्रव्यों से बनी होती है: चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। और ये साइंटिफिक है, इनके द्वारा जो है ये कुदरत चलती है। और ये भूत भविष्य वर्तमान में कभी कोई क्षण ऐसा नहीं आता है इसमें से कोई एब्सेंट रहता है, कोई होता नहीं है, क्योंकि ये सारा जगत का संचालन करने वाले होते हैं। तो उनके इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। और जब इनकी अवस्थाएं बदलती है तो अवस्था टेम्परेरी होती है, तो इसको कुदरती रचना कहते हैं। तो कुदरत की रचना जो बदलती है वो कुदरत के कानून के तहत बदलती है। तो आज हम कुदरत के कानून की व्यवस्था करेंगे, कुदरत के कानून की व्याख्या करेंगे कि कुदरत का कानून क्या है। ये 6 द्रव्य जिस कानून से चलते हैं उसका नाम कुदरत का कानून है। यानी समय पे सूर्य उदय होता है, समय पे सूर्य अस्त होता है, रात आती है और सर्दी आती है, गर्मी आती है, वर्षा आती है, पतझड़ आता है, और उसके साथ साथ के अंदर हमारा जो बसंत ऋतु आती है। तो ये सारे जो है समय समय पर परिवर्तनशील होते रहते हैं, जिसको कुदरती रचना कहते हैं। और ये सारे कानून के तहत चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दी की ऋतु और गर्मी आ गई, ऐसा होता नहीं है। और सूर्योदय जिस समय के अंदर उदय होना होता है और उस समय के अंदर ही उदय होता है, आगे पीछे नहीं होता है। और ये सारा ब्रह्मांड जहाँ जीवन है वो हमारी पृथ्वी पर ही है, और कुदरत का कानून पृथ्वी पर ही लागू होता है। ब्रह्मांड तो और भी बहुत बड़ा, जितने गैलेक्सीज है और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन वो सारा अलोक है।
वहां पर केवल आकाश है, वह जीवन नहीं है। मैं जिस ब्रह्मांड की बात करता हूँ वह जीवन की बात करता हूँ। जहाँ जीवन होता है वो परफेक्ट कानून को मेंटेन करना होता है। हमारे हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर जो मनुष्यों पे इलाज किया जाता है, फिजिशियन सर्जन होते हैं, बहुत गंभीरता से जो है वो दवाई देते हैं और गंभीरता के साथ में कोई ऑपरेशन करते हैं और वो बिना कानून के, बिना अनुभव के, बिना डिसिप्लिन के अगर कुछ कर दे तो वो मौत तक भी हो जाती इंसान की, परंतु वो बड़ा देख करके करते हैं। ठीक इसी तरह से कुदरत अपना कभी कानून को भंग नहीं करती, इसीलिए कुदरत के लिए कहा गया है कि वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है। हमारे जितने भी ये न्यायालय हैं, कोर्ट्स बड़े हुए हैं, एसडीएम है, उसके बाद मुंसिफ है, सीजे है, सेशन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये मैन मेड कोर्ट है और ये जो है गवाहों के आधार पर, वकीलों के डिस्कशन के आधार पर, डॉक्यूमेंट आदि आदि के आधार पर जो है जज जजमेंट देता है। लेकिन ये जजमेंट मैन मेड होता है, गलती होने की पूरी गुंजाइश होती है, लेकिन कुदरत के कानून इतना परफेक्ट है कि उसमें कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये सारा जो कुछ भी छह द्रव्यों का बदलना होता है ये कुदरती रचना है और कुदरती रचना ये सब कुदरत के कानून से चलती है। कुदरत और कुदरत का कानून जो है अपरिवर्तनशील होता है, इसीलिए वो सनातन सत्य कहलाता है और कुदरती रचना जो बदलती है उस सनातन सत्य के आधार पर बदलती है और वो परिवर्तनशील होती है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया, मनुष्य के जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, वो जड़ है, वो बदलती रहती है और उसका नाम ही अवस्था इसलिए बदलती है। तो बदलते रहने से जो है वो नाशवान होती रहती है। जाने के लिए आई है, हमारा दुख जा रहा है, दुख जा रहा है, रहने के लिए नहीं आया, सुख जा रहा है, सुख जा रहा है, सुख रहता नहीं है और हमारा जो है आयुष्य भी घटता जा रहा है, यानी जाने के लिए आई। इसीलिए कोई भी हमारा सुख हो दुख हो, वैसे तो सुख और दुख काल्पनिक होते हैं, परंतु फिर भी इसका सुखाभास भी माने तो ये स्थायी नहीं होता, ये बदलता रहता है। तो इसीलिए जो है हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बदलने वाली क्रिया है। आज अगर कोई बहुत भारी तकलीफ आई, थोड़े दिन के बाद में हमारे अच्छा सुख आएगा। तो इस तरीके से भाई और बहनों हम बताना चाहते हैं सब कुछ कुदरत के कानून से होता है और ये कुदरत का कानून दो भागों में काम करता है। एक तो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे कि हमारे प्राकृतिक चीजों के अंदर देखिए कि सूर्य, चंद्रमा और ये आकाश और ये तारे वगैरह जितने भी चीजें हैं, ये सब जो है कुदरती कानून के प्राकृतिक कानून से चलते हैं। और एक होता है इसके अंदर जीवन जीने वाले जो चराचर जगत के जीवित प्राणी होते हैं, तो वो अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी इसके गेस्ट है, सफरर है और यूजर है। लेकिन ये जिम्मेवारी होती है कुदरत की कि उनके कर्मों का भुगतान है कराने की, उनको जन्म देने की, उनको पालने की, पोसने की सब जिम्मेवारी कुदरत की होती है। तो वो जो काम करने वाली होती है, व्यवस्थित शक्ति होती है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होती है, वो कुदरत की एक शाखा ही है, परंतु वह जो इंडिविजुअल जीवित प्राणियों पे काम करती है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के या काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति के सहयोग से जो है ये सारा कार्य करता है और सफरिंग को पूरा कराती है। तो वो कुदरत का कानून इंडिविजुअल के लिए क्या है कि एज यू विल सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, और अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। यानी कि आप जो पिछले जन्म के अंदर भाव डाल करके, करेक्शन दे करके और एक कंप्लीट कॉजल बॉडी बनाते हो, तो उस कॉजल बॉडी बनने पर जो है वो भाव मन कहलाता है, कॉजेज,
और जो उससे जो है वो जो स्पीच और एक्शन के बीज पड़ते हैं वो हमारे कुदरत के जो है वो स्टोर हाउस के अंदर, वेयर हाउस में चले जाते हैं। और जो भाव, मन, कॉजल बॉडी कहना चाहिए, कार्बन शरीर कहना चाहिए, राग द्वेष कहना चाहिए, मोह का वट वृक्ष जो आप इकट्ठा करके और वापस इस जन्म के अंदर लाते हो, तो वो तो एक तरीके से पूरी फिल्म है, पूरी स्क्रिप्ट है। और करेक्शन के बाद फाइनल जो बन गई वही जो है अब जो है वो बैटरी है, समझिए, चार्ज होकर के आई है, स्क्रिप्ट आई है या फिल्म आई है, तो वो ऑटो मोड से, मैकेनिकल मोड से खुलती रहेगी और आपके कर्मों का भुगतान होता रहेगा। संजोग जो है कुदरत जुटाएगी, किसको किससे मिलाना है, कब मिलाना है, कैसे मिलेगा, वो सब काम जो है वो कुदरत अपने स्तर पर करती रहती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बतावें कि जो ये कुदरत जो है वो सारा जो करती है काम, और किसी को मिलाने का या जो है सफरिंग्स देने का, उसके अंदर हमको ये सोचना चाहिए, इंडिविजुअल को अगर शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है तो कुदरत के सहयोग के बिना आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कुदरत का कानून तो जो हमेशा से चलता रहता है, तो आप उसको फॉलो करो। कानून को अगर नहीं तोड़ोगे तो आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि कोई बच्चा टाइम से पढ़ाई करता है, स्टूडियस है और टाइम से एग्जाम देता है और सब काम कानून के तहत करता है, तो वह क्लास में फर्स्ट और पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कहीं स्टेट में भी फर्स्ट आ सकता है, कंपटीशन के अंदर फर्स्ट आ सकता है, क्योंकि वो कानून का पालन करता है, इसीलिए वो प्रथम आया। और कई लोग जो है वह यानी कि हाफ हार्टेड हो जाते हैं, काम को बीच में छोड़ देते हैं, पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं, एग्जामिनेशन के अंदर भी जो पेपर को सही जो है सॉल्व नहीं करते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, यानी कि कुदरत के कानून को तोड़ते हैं, तो उनको जो है फेल होने का पनिशमेंट भी मिल जाता है। तो सारी चीज कानून पे है। कानून जो है एक डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले को कोई तकलीफ नहीं आती। सरकार के जो कानून के तहत कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ सकती, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का व्यक्ति उसको तंग नहीं कर सकता। लेकिन वो चोरी करता है और उन कानून को तोड़ता है तो उसको कई तरह दंडित किया जा सकता है, जेल भी हो सकती है और जुर्माने भी हो सकता है, अन्य कई तरह से जो है व्यक्ति जो है पनिशमेंट को प्राप्त कर सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कुदरत के कानून को तोड़ने से आपको पनिशमेंट मिलता है, कुदरत के कानून का जो पालन करने से आपको अवार्ड मिलता है। तो ये कुदरत का कानून पालन कैसे होता है, वो क्या है कि जो ये 6 द्रव्य बदलते रहते हैं, जो हमारे काम में आते हैं, सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक हमारे जीवन में मन वचन काया से जो भी होता है उसको कुदरती रचना मानना, देखना, विश्वास करना और उसके अंदर पूरी जो है श्रद्धा को रखना होता है, जागृति रखनी होती है। तो ये पालन करने से हमारे कोई नए कॉज, नई कोई कॉजल बॉडी और नया कुछ भी नहीं बनेगा और हम जल्दी से बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये जो है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन जो होती रहती है, जो हमारा ये अज्ञान के कारण हम भटकते रहते हैं। हमारा जो है 84 लाख जीवा योनि में भटकने का मुख्य कारण क्या अज्ञान है। और वो अज्ञान क्या है कि वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहनीय, ये 4 जो कर्म है उसमें से मोहनीय कर्म जो है वो सबसे पावरफुल है, वो सेनापति है, राजा है, उसको सबसे पहले जीतना होता है। उसको जीतने के लिए हमें जो है किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाना पड़ता है, किसी सदगुरु के पास जाना पड़ता है। और वो जाना कब होगा, जब हमारा जो है पुण्योदय होना चाहिए। देखिए
पुण्योदय बिना कोई चीज की प्राप्ति नहीं होती। हमारा पुण्योदय है जब हमको मनुष्य गति मिली, और पुण्योदय नहीं होता तो मिलने का प्रश्न ही नहीं है। और जितने साधन, सत्ता, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये सब पुण्य का ही फल होता है। तो पुण्य का फल है, और हमको कोई सच्चा गुरु मिल जावे, जैसा स्वामी जो है वो विवेकानंद जी को रामकृष्ण मिले थे। हर एक को अपने अपने गुरु मिल जाते हैं पुण्योदय के कारण। तो मिलने पर जो है उनके पास में बड़ा अतिशय होता है, उनके पास में अनुभव होता है। तो वो हमारे जो अनंतानुबंधी कषाय है, जो कि कर्म बंद करने का सबसे बड़ा कारण है, उसको सबसे पहले वो समाप्त कर देते हैं। उनके समाप्त होने से हम निमित्त भाव में आ जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो निमित्त भाव में आता है तो निमित्त के साथ साथ में निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा का वो आगे से आगे अनुभव बढ़ाता जाता है। जैसे कि हम निमित्त हो गए, तो निमित्त होने के बाद के अंदर हम हर प्राणी को निर्दोष समझेंगे जो हमारे संपर्क में आता है। कोई हमको भुगतान करा रहा है, यानी कोई हमारे के साथ में अपमान कर रहा है, हमको थप्पड़ और हाथापाई मुक्की मार रहा है, मुक्का मार रहा है, तो हम समझेंगे कि हमने पिछले जन्म के अंदर इसको जो है ये तकलीफ दी, तो वो हमारे कर्मों का भुगतान करवा रहा है, वो हमको एनओसी दे रहा है, वो हमारा हितैषी है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। क्योंकि ये कुदरत का कानून ये कहता है कि दुनिया के अंदर तो 7.8 अरब के लोग हैं, तो सारे आपके संपर्क में नहीं आएंगे। आपके संपर्क में वही आएगा जिसका कि आपने पिछले जन्मों के अंदर कोई आपस में संपर्क करके हिसाब रखा है, लेन देन रखा है। उस लेन देन की पूर्ति के लिए वो व्यक्ति हमारे संपर्क में इस जन्म में आता है। वरना इस दुनिया में ऐसा कोई शक्तिशाली देव नहीं है जो कि आपका नुकसान करे, और ऐसा कोई शक्तिशाली देव नहीं है जो आपका फायदा कर सके। कंसोलेशन बात यह है कि हम अपनी संतुष्टि जो है किसी इष्ट को, किसी देव को याद करके अपनी संतुष्टि करके, और अपने जो है वो कहना चाहिए वो हमारा आत्मबल है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कुदरत का कानून परफेक्ट है, और उस कानून के अनुसार ही हम जब कुदरती रचना देखते रहते हैं तो हम सन्यासी बन जाते हैं। जो व्यक्ति मन से अपने मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को कुदरती रचना रूप में देखता रहता है, तो वह सन्यासी है। और जो कुदरती रचना के कानून को तोड़ता है तो वह संसारी है, और उसको भाव भ्रमण करना पड़ेगा। संसारी का अर्थ ही भाव भ्रमण करने वाला है, और सन्यासी धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाने वाला है, क्योंकि वह कुदरत के कानून का पालन करने वाला होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं इस एपिसोड के माध्यम से कि हमेशा जो है आप कुदरत के कानून का पालन करो। और कुदरत का कानून का पालन कब होगा कि सब में ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होती रहेगी। उससे क्या होगा कि आपका जो अज्ञान रूपी जो अज्ञान है वो मिटता रहेगा। देखिए, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान, ये तीनों चीजों को हमें समझना मुक्ति के मार्ग के लिए बहुत जरूरी है। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स है। ये ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है, और हमारी जो कहना चाहिए कि हमारा दृष्टि विज्ञान है, वो दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि का नाम जो है हमने रखा है, वो हमने उसको रखा है दृष्टि विज्ञान, आर्ट ऑफ द विजन। हमको सब काम आर्ट ऑफ द विजन एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर सब फिट करनी है। सब में ज्ञान दर्शन को फिट कर दीजिए, क्योंकि हमारा आत्मा का लक्षण ही ज्ञान दर्शन है, और शुद्ध आत्मा होती है उसका लक्षण सम्यक ज्ञान दर्शन होता है। और उसके साथ साथ में हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ जो अज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। और चौथा जो अंतराय कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, वो अंतराय तो क्या, ये तीनों टूटेंगे तो ऑटोमेटिकली अंतराय टूट जाता है। अंतराय तो इसलिए रहता है
कि ज्ञानावरणीय कर्म को टूटने पर जो है, उसके अंतराय टूटने पर ज्ञानावरणीय टूटता है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भाई और बहनों, हमें मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का एप्लीकेशन नहीं करना है। जो हमारे सामने घटित हो रहा है उसकी जगह जो है हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का जो है एप्लीकेशन करनी है। यही हमारा रियल पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ एप्लीकेशन है, और रियल पुरुषार्थ के जरिए जो है वो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहेगा। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट है हर जीवन के अंदर वो साथ चलता है। चाहे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन भी साथ होते हैं, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन भी साथ होते हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन तो कॉजल बॉडी है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आत्मा की प्रॉपर्टी है। दोनों साथ जाते हैं। और तीसरा होता है हमारा कॉजल बॉडी के साथ में जाने वाली तेजस शरीर है, वो भी कॉजल बॉडी का भाग है। वो धक्का देता है और अगले जन्म में जाकर के वो पूरी प्रतिष्ठित आत्मा के रूप के अंदर फैक्ट्री बन जाती है। यानी जो पुरुषार्थ करने वाला तत्व है वो तेजस शरीर रूपांतरण होता है, जिसको कि प्रतिष्ठित आत्मा कहा गया है। ये रियल पुरुषार्थ भी करती है और रिलेटिव पुरुषार्थ भी करती है, और साथ साथ में भुगतान रूप के अंदर जो मैकेनिकल मोड का होता है वो प्रतिष्ठित आत्मा मैकेनिकल वर्क करती है, और वो भुगतान ऑटो मोड से अपने आप चलता रहता है। जो पिछले जन्म में हमने भाव डाले थे उन भाव से कॉजल बॉडी बनी थी। इस जन्म में वो द्रव्य कर्म हो गए, और स्पीच और एक्शन के जो बीज पड़े थे वो हमारे इस जन्म में स्पीच और एक्शन के रूप में, कर्म फल के रूप में आते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा द्रव्य मन से और स्पीच और एक्शन यानी मन, वचन, काया तीनों मिलकर के और ये भुगतान के रूप में चलता रहता है उदय और प्रारब्ध के अधीन। तो भाई और बहनों, ये पूरा एक सिस्टम है, और ये सिस्टम साइंटिफिक है। साइंटिफिक चीज होती है वो हमेशा परमानेंट होती है, उसको विज्ञान कहते हैं। देखिए, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान को अच्छी तरह से समझो। यानी कि क्या है कि जो शुभ क्रिया है मन, वचन, काया की, वो तो ज्ञान है। जैसे कि 5 महाव्रतों का पालन करना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और रात्रि भोजन नहीं करना, किसी को दुख न देना, झूठ नहीं बोलना इत्यादि, ये क्या है? ये जो है हमारे जो है वो कहना चाहिए शुभ क्रिया है मन, वचन, काया की। इनको शुभ मानना ज्ञान है, और इनका पालन नहीं करना जो अशुभ है वो अज्ञान हो गया। और तीसरा ये है कि ये जो संसार भ्रमण का कारण है, और हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते रहेंगे, यानी कि शुद्ध भाव डाल करके और अपने अस्तित्व की पहचान कर लेंगे, वो कुदरती रचना देखते रहेंगे, सम्यक तप करेंगे, तो उसके साथ के अंदर हमारा जो ये शुद्ध भाव होकर के और हम जो है वो अपना केवल दर्शन तक की प्राप्ति कर सकते हैं। ये शुद्ध कहा जाता है क्योंकि एक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन शुद्ध होते हैं, लेकिन जो हमारी क्रिया होती है उसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है, वो तो शुभ तक ही रहती है। ज्ञान दर्शन तो है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का होता है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से जो है हम करते करते अपने जीवन की अंतिम मंजिल, अंतिम पुरुषार्थ तक को प्राप्त कर सकते हैं भगवानता के अंदर कुछ जन्मों में। और हमें रेगुलर भावना ये बात ही रहना चाहिए कि हमको मनुष्य जीवन मिले, क्योंकि अगर हमने ज्यादा पुण्य को इकट्ठा किया और हम देव गति के अंदर चले गए तो वहां लंबा पीरियड हमको रहना पड़ेगा, मिनिमम 10,000 ईयर्स और मैक्सिमम 33 सागरोपम, जिसके अंदर असंख्य बार जन्म लेने की बात हो जाती है मनुष्य जन्म की। तो वो हमको नहीं चाहिए। हम ये भावना बाए कि हमको तो हर बार भगवान मनुष्य जन्म देवे, हर बार मेरे को भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर हमको मनुष्य जन्म देवे,
ताकि कि हम जो है ज्ञान दर्शन का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करके जागृति को 100% पर ला करके और केवल दर्शन की स्थिति को प्राप्त करें। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य जब मुक्ति का होता है तब ये सारी चीजें बनती है। तो उस मुक्ति के लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए हमें जो है कुदरती रचना को देखते रहना है, कुदरत के कानून का पालन करता रहना है और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन सबसे बड़ी जरूरी है। अगर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन हो गई तो कॉजल बॉडी बनेगी और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की जो है वो एप्लीकेशन होती है तो कॉजल बॉडी नहीं बनेगी। अल्टीमेटली हम अपना अस्तित्व तभी प्राप्त कर सकते हैं जब कॉजल बॉडी रूपी अज्ञान संपूर्ण रूप से जीरो हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सब शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल कामना हो। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।